प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ख्याति के मूल्यांकन की दो प्रमुख विधियों के बारे में देखा, जिसमें औसत लाभ विधि और भारित औसत लाभ विधि, और उनसे संबंधित बोर्ड में आए हुए मुख्य प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अधिलाभ विधि के बारे में कि अधिलाभ विधि किसे कहते हैं, इसमें किस प्रकार से ख्याति को कैलकुलेट किया जाता है और इससे संबंधित बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए कौन कौन से मुख्य प्रश्न हैं, उन सभी का समावेश मैंने इस वीडियो में लिया है और सभी को सोल्व करके आप लोगों को बताया है कि आप किस प्रकार से इन प्रश्नों को कौन सा एग्जामिनेशंस में सोल्व करेंगे। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर लिए हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ये जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता पड़ेगा कि वीडियो के अंदर आप और क्या नया चाहते हैं या क्या चीज आपको वीडियो में अच्छी लगी है। तो वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इन्वॉल्व कर सकें। स्टार्ट करें आज की ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं अधिलाभ विधि का अर्थ क्या है, किसे कहा जाए अधिलाभ। इस विधि में यह देखा जाता है कि इस प्रकार की अन्य संगठनों की तुलना में हमारी फर्म में कितने लाभ हो रहे हैं। अन्य फर्मों की तुलना में हमारी फर्म में सामान्य लाभ से जितने ज्यादा लाभ हो रहे हैं उन्हीं लाभों को हमने अधिलाभ कहा, और इन्हीं अधिलाभों के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना की जाएगी। तो सामान्यतः अधिलाभ का मतलब क्या है? अधिलाभ सामान्यतः व्यापार में होने वाले लाभ से हुआ अधिक लाभ है, वो अधिक के भाग को ही हम अधिलाभ कहते हैं। किसी भी व्यवसायिक संस्थान में या किसी भी प्रकृति के व्यवसाय में एक सामान्य लाभ की दर होती है कि प्रायः इस प्रकार के व्यवसाय में इतना सामान्य लाभ होगा। उस सामान्य लाभ की तुलना में आपने जितना अधिक कमाया है वो अधिक के लाभ ही अधिलाभ कहलाता है। और जब ख्याति के मूल्यांकन के लिए इस अधिलाभ को आधार बनाया जाता है तो इस विधि को ही क्या नाम दिया गया? अधिलाभ विधि। अब ये अधिलाभ विधि के अंदर हम लोग कैलकुलेशन करें उसके पहले इसके सूत्र क्या क्या हैं इसको अपन देखें। एक वर्ड आएगा इसमें विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्वामियों ने व्यापार में कितना पैसा लगा रखा है इसकी गणना कैसे करें? कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। तो विनियोजित पूंजी का मतलब क्या है? तो इसको कैलकुलेट करने की दो अवधारणाएं हैं। सबसे पहले समझते हैं इसमें संपत्ति की अवधारणा यानी एसेट्स अप्रोच आपके क्या है। एसेट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग विनियोजित पूंजी निकालने के लिए टोटल एसेट्स में से हम माइनस कर दें बाहरी दायित्व एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर टोटल एसेट्स में से आपने एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर दिया है तो जो बैलेंस बचेगा वही आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, स्वामियों द्वारा व्यापार में विनियोजित पूंजी। और इसमें आपके दायित्व आपकी अवधारणा क्या है? दायित्व के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करना चाहें तो लायबिलिटी अप्रोच ये कहती है कि स्वामियों की पूंजी और रिजर्व एंड सरप्लस जो भी आपके व्यापार में दे रखे हैं उनको अगर ऐड कर दिया जाए, यानी स्वामियों द्वारा विनियोजित पूंजी और लाभों में से बनाए गए संचय और आधिक्य सरप्लस प्रॉफिट को हम अगर पूंजी में ऐड कर दें तो यही आपकी कौन सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अब इसमें एक ये वर्ड आया एक्सटर्नल लायबिलिटी, मैंने उसको भी यहां पर आपको डिफाइन करके दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब है बाहरी दायित्व। इसमें दो प्रकार के दायित्व हम ले लें, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड कौन सा करंट लायबिलिटी। इनको अगर सम्मिलित मैनर में बोला जाए यही एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। तो टोटल एसेट्स में से अगर इसको माइनस करें तब जाके आएगा आपके कौन सा? विनियोजित पूंजी। इस विनियोजित पूंजी पर हम सामान्य लाभ की दर के आधार पर ही कैलकुलेट करेंगे व्यापार का सामान्य लाभ, जिसको बोला गया नॉर्मल प्रॉफिट। यानी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने किया है
रेट ऑफ रिटर्न देगा एग्जामिनेशंस में, आपके प्रश्न के अंदर सामान्य लाभ की दर देगा, उसको अपन विनियोजित पूंजी से मल्टीप्लाई कर दें तो फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट हमको फाइंड आउट हो जाएगा। अभी जब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है तो सुपर प्रॉफिट अपन किस प्रकार से निकालेंगे, उसके पहले अपन को ये निकालना पड़ेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ आपने अभी प्रीवियस मेथड्स में निकाला, गत वर्षों के लाभों को जोड़कर वर्षों की संख्या का भाग देके औसत लाभ निकाला। इस औसत लाभ में से यदि प्रश्न में कोई आपके आवर्तिक प्रवृत्ति का खर्च दे रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स दे रखा है, कि मान लो उन्होंने नया इंश्योरेंस कराया है फ्यूचर के लिए, या आपके कौन सा आपके जो व्यापार के स्वामी हैं उनका पारिश्रमिक है, ऐसा कोई अगर आपको कौन सा आयगत प्रकृति का खर्चा क्वेश्चन में दिया है तो उस औसत लाभ में से उसको घटाकर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। और जब ये निकाल लें, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, अब आप निकालेंगे इसमें सुपर प्रॉफिट, जिसको बोला गया अधिलाभ। तो उसको कैसे निकालेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दें नॉर्मल प्रॉफिट, यानी व्यापार का सामान्य लाभ से कितना अधिक आपने औसत लाभ कमाया है, यही फर्म का अधिक्य क्या कहलाएगा? अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट। और इस सुपर प्रॉफिट की बेसिस पर ही आप फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब इस सुपर प्रॉफिट के आधार पर गुडविल कैसे कैलकुलेट करें, इसके भी आपके कौन सा ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। प्रश्न में कंडीशन पढ़नी है। अगर आपको वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए कहा है तो अधिलाभ को अपन मल्टीप्लाई कर दें जितने वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति मूल्यांकित करने के लिए कहा है। अगर 2 वर्षों के क्रय के आधार पर बोला है तो अधिलाभ में आपके कौन सा 2 वर्षों का क्रय आप इससे मल्टीप्लाई करें तो फर्म की ख्याति आएगी। और अगर आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा ना लिखकर क्वेश्चन में लिखा है कि पूंजीकरण विधि के आधार पर, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि के आधार पर, इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे? अधिलाभ तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, उसमें लाभ की दर का भाग देके इंटू 100 करेंगे, तब जाके फर्म की ख्याति आएगी। तो ये कंडीशन क्या दे रखी है प्रश्न में, ये आप लोगों को समझना होगा। इसी में कभी कभी बहुत आपके रेयर केस में देता है वार्षिकी विधि के आधार पर रुपए का वर्तमान मूल्य, वार्षिकी मूल्य पॉइंटों में दिया होगा अगर एग्जामिनेशन में, और आपसे लिखा है कि आपके फर्म की ख्याति की गणना अधिलाभों की वार्षिकी विधि के आधार पर करनी है, तो उस आपके केस में आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो अधिलाभ कैलकुलेट करना होगा और वार्षिकी मूल्य प्रश्न के अंदर आपको देगा, तो आप ख्याति इस प्रकार से निकालेंगे। अधिलाभ को अपन कौन सा मल्टीप्लाई कर दें वार्षिकी मूल्य से, जो कि पॉइंटों में दिया होगा, उससे हमारी फर्म की क्या आ जाएगी? ख्याति। इन सभी को लेकर मैंने आज की इस वीडियो में प्रश्न आपको दिए हैं सॉल्यूशन के साथ, तो पेशेंसली पूरी वीडियो को देखें ताकि सभी प्रकार के प्रश्न जो एग्जामिनेशन में बनते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 से 3 मार्क्स का प्रश्न बनता है, तो उसके लिए आपकी कौन सा तैयारी होगी। स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। अंकित प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कहा है? एक फर्म में औसत लाभ कितने का है? 70,000 रुपए। इसमें 5,000 रुपए का असामान्य लाभ आपके क्या है? शामिल है। और हमने पढ़ा था कि अगर आपके असामान्य लाभ अगर लाभों में सम्मिलित है तो पहले उसका समायोजन किया जाएगा। तो इस 5,000 का आपको समायोजन करना है, ये हम लोगों को याद रखना है। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी कितनी है? 5,50,000, ये क्वेश्चन में साफ दे रखा है। और लाभ की सामान्य दर कितनी है? 10%। आपसे कहा है अधिलाभों के 4 गुना के बराबर आपके ख्याति की क्या कीजिए? गणना कीजिए। तो कहने का मतलब यह हो गया कि अधिलाभ के आधार पर, तो इसका मतलब अधिलाभ निकालना है, उसके बाद वर्षों का क्रय 4 वर्ष का 4 गुना दे रखा है, 4 गुने के बराबर फर्म की ख्याति मानना है। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करें वास्तविक औसत लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे जरा देखें। वास्तविक औसत लाभ निकालने के लिए औसत लाभ जो 70,000 दिया है उसमें से माइनस कर दें 5,000 रुपए का एबनॉर्मल प्रॉफिट जो इसके अंदर सम्मिलित है, तो आपको पता पड़ेगा वास्तविक औसत लाभ 65,000 रुपए। अब आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट।
तो विनियोजित पूंजी क्वेश्चन में दे रखी है 5,50,000 रुपए की, सामान्य लाभ की दर दे रखी है 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न। अब किस प्रकार से 5,50,000 का 10% तो 55,000 रुपए फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपको एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट पता है, नॉर्मल प्रॉफिट पता है, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट, जिसको नाम दिया एक्चुअल प्रॉफिट माइनस कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका जो डिफरेंस है 65 माइनस 55 10,000 रुपए का, ये क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ये 10,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट, ख्याति कैलकुलेट करें, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 10,000 को मल्टीप्लाई कर दें कितने से, आपके कौन सा, 4 से, तो फर्म की ख्याति कितनी आ जाएगी, 40,000। तो इस प्रकार से औसत लाभ विधि के अंदर हमको प्रश्न कैलकुलेट करना है। एक और प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या रखा है आपको, ए, बी और सी फर्म में आपके 3 पार्टनर्स हैं। भविष्य में आपके अनुमानित औसत शुद्ध लाभ कितने का है, इनका 36,000 रुपए का दे रखा है, अनुमानित औसत शुद्ध लाभ यानी वास्तविक औसत लाभ। और फर्म के आपके व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी कितनी है, 2 लाख की। इस प्रकार के व्यवसाय में आशा की जाती है कि विनियोजित पूंजी पर 10% से सामान्य लाभ होगा। साझेदारों को अनुमानित पारिश्रमिक 6,000 रुपए वार्षिक देना है। देखो आप ये पॉइंट समझ लो, यहां पर साझेदारों को अनुमानित पारिश्रमिक 6,000 रुपए वार्षिक देना है। ये तीनों साझेदारों का सम्मिलित वेतन पारिश्रमिक दे रखा है। यहां प्रत्येक साझेदार को नहीं लिखा है, अगर प्रत्येक लिखा होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, परंतु यहां लिखा है साझेदारों के अनुमानित आपके पारिश्रमिक, यानी तीनों का सम्मिलित पारिश्रमिक कितना देना है, 6,000। तो ये खर्चा पहले हमें आपके औसत शुद्ध लाभ में से घटाना होगा, तब जाके वास्तविक औसत शुद्ध लाभ आएगा। उसके बाद ही हम कौन सा ख्याति कैलकुलेट करेंगे। अधिलाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। सबसे पहले तो अपन वास्तविक औसत शुद्ध लाभ निकालें, तो उसके लिए एक्चुअल एवरेज नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है अपन को, 36,000 माइनस करते हैं रेम्यूनरेशन 6,000। तो अब हमारे को पता पड़ गया एवरेज एक्चुअल एवरेज आपके नेट प्रॉफिट कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अपन ने सबसे पहले कैलकुलेट किया एक्चुअल एवरेज नेट प्रॉफिट कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। अब निकालें नॉर्मल प्रॉफिट, तो इन्वेस्टेड कैपिटल कितने की है, 2 लाख, सामान्य लाभ की दर कितनी है, 10%, 2 लाख का 10% 20,000 रुपए फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लें 30,000 माइनस कौन सा, 20,000 रुपए, यानी कितने रुपए का, 10,000 रुपए का अधिलाभ आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। अब ख्याति कैलकुलेट करने के लिए कहा है अधिलाभों के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर, तो अधिलाभ यानी 10,000 को 2 से अपन मल्टीप्लाई करके फर्म की गुडविल निकाल ली कितने रुपए की, 20,000 रुपए। तो कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार से आपको प्रश्न सोल्व करना है। एक और प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा है, 1 अप्रैल 2019 को एक फर्म की संपत्तियां दी हैं 2 लाख, जिसमें 4,000 रुपए की रोकड़ शामिल है, यानी फर्म की कुल संपत्तियां हो गई 2 लाख की। इसमें लेनदार दे रखे हैं अपन को 10,000 के, यानी बाह्य दायित्व एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको दे रखी है। तो विनियोजित पूंजी कैलकुलेट करने का मैंने आपको लायबिलिटी अप्रोच बताई थी और एसेट्स अप्रोच बताई थी। तो संपत्ति अवधारणा के अनुसार आप इसमें क्या करेंगे, कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्व को घटा दें, तो आपके क्या आ जाएगी, विनियोजित पूंजी। साझेदारों के पूंजी खातों का शेष भी दे रखा है और आपको सामान्य संचय का कोष भी दे रखा है 30,000 रुपए का। तो हम आपके कौन सा दायित्व, आपके कौन सा अवधारणा के आधार पर भी इसको फाइंड कर सकते हैं, यानी पूंजी में से संचय को जोड़ दिया जाए तो विनियोजित पूंजी हमें ज्ञात हो जाएगी। मैंने दोनों ही तरीके से आपको कौन सा एग्जामिनेशन में इसमें समझाया है प्रश्न में। यदि प्रत्याय की सामान्य दर 15% हो और अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य 36,000 हो, तो फर्म के औसत लाभ की गणना करनी है। यहां ख्याति कैलकुलेट नहीं करनी है, औसत लाभ कैलकुलेट करना है। प्रश्न के अंदर तो ख्याति 36,000 रुपए दे रखी है, जो कि अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर आपने कैलकुलेट करी है। तो आपको यह प्रश्न पूरा रिवर्स ऑर्डर में करना पड़ेगा और वापिस आपके कौन सा औसत लाभ निकालना है। कैसे करेंगे जरा देखें। सबसे पहले आप इसके अंदर जो गुडविल का फॉर्मूला है कैसे कैलकुलेट करिए, अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो सुपर प्रॉफिट को आपके 3 इयर्स से
आपने मल्टीप्लाई करा होगा तब गुडविल आई होगी। गुडविल दे रखी है 36,000 की। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो इसको अपन x मान लें और 3 वर्षों का क्रिय रखा है। इस आपके कौन सा फॉर्मूले को अपन सोल्व करें तो आपके क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल अपॉन 3, यानी गुडविल में अपन नंबर ऑफ ईयर्स से आपके कौन सा डिवाइड करें तो आपका कौन सा 12,000 रुपीज सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट आ जाने के बाद आप इसके अंदर क्या करेंगे, आपको औसत लाभ निकालना है, पर हम पहले निकालेंगे विनियोजित पूंजी, कैपिटल आपके कौन सा एम्प्लॉयड। तो टोटल एसेट्स में से बाह्य दायित्व माइनस कर दिए क्रेडिटर्स, तो इसका मतलब आपके 1,90,000 रुपए का क्या आ गया, कैपिटल आपके कौन सा एम्प्लॉयड। मैंने इसका जो दूसरा अल्टरनेटिव तरीका है कैपिटल प्लस रिजर्व, दायित्व अप्रोच जिसे अपन बोलते हैं, लायबिलिटी अप्रोच जिसको बोलते हैं, तो उसमें कैपिटल प्लस रिजर्व को ऐड कर दें तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा कितने रुपए का, वही 1,90,000। तो आप ऐसे कैलकुलेट करें कि ऐसे कैलकुलेट करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में से दोनों में से एक देगा, इस प्रश्न में दोनों ही दे दी सिचुएशन, तो हमने निकाल लिया 1,90,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसके ऊपर आपके कौन सा 15% की रेट दे रखी है, इससे अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने फर्म का, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है 1,90,000, रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 15%, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 28,500 रुपए। अब आपके ये निकल जाने के बाद आपको क्या ज्ञात करना है, औसत लाभ। तो सुपर प्रॉफिट वाला जो फॉर्मूला है उसको अपन ने एडजस्ट कर लिया। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट में अगर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करें तो सुपर प्रॉफिट बचता है। तो आप उसी फॉर्मूले को रीएडजस्ट कर दिया कि सुपर प्रॉफिट में अगर नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ दें तो एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा। सुपर प्रॉफिट आपने निकाल लिया था 12,000 रुपए का, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला आपने 28,500 रुपए, तो इस प्रकार से आपका कौन सा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 40,500 रुपए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा, ये रिवर्स ऑर्डर में था तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना है और जो पूछा है वो फाइंड आउट कर लें। यहां पर ये एवरेज प्रॉफिट पूछा तो अपन ने सुपर प्रॉफिट प्लस क्या कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट कर दिया। अगर आप मान लो आपको इस क्वेश्चन में आपके नॉर्मल प्रॉफिट गायब कर देता, एवरेज प्रॉफिट निकालना होता, तो उस केस में अपन क्या करते, एवरेज प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट माइनस करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। यानी जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है उसी को रीएडजस्ट करके अपन ने कैलकुलेट किया है। एक प्रश्न और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके कौन सा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि निम्नलिखित सूचनाओं से अधिलाभों की पूंजीकरण विधि के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। अधिलाभों की पूंजीकरण विधि है तो सबसे पहले अधिलाभ तो निकालनी है। वास्तविक औसत लाभ 72,000 है, सामान्य दर दे रखी है 10%, संपत्तियां 970 की और दायित्व कितने 4 लाख रुपए के। तो अपन ये संपत्ति अप्रोच से निकाल लें, दायित्व आपके एसेट्स अप्रोच से निकालें। कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल एसेट्स माइनस क्या कर दें, आउटसाइड लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स, तो कितना आ जाएगा 970 माइनस 4 लाख, तो 5,70,000 रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गए। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है अपन को 10% से, तो अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें, इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न, यानी 5,70,000 का 10% 57,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट पता है, वास्तविक औसत लाभ आपको पता है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के सुपर प्रॉफिट निकाल लें, 72,000 माइनस 57,000, तो इसका मतलब 15,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट हमको फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसी के अंदर अपन को गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो अधिलाभों की पूंजीकरण विधि के आधार पर गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इनटू क्या कर देंगे 100। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकाला अपन ने 15,000, रेट ऑफ रिटर्न कर दें अपन 10 इंटू 100, तो 1,50,000 रुपए फर्म की क्या आ जाएगी, गुडविल। इसी में एक और प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सूचनाओं से अधिलाभों की वार्षिकी विधि के आधार पर ख्याति की अपन को गणना करनी है। वास्तविक औसत लाभ दे रखे हैं 20,000 रुपए के, सामान्य प्रत्याय की दर दे रखी है आपको 10%, विनियोजित पूंजी अपने को कितने की दे रखी है 1.5 लाख रुपए, और ये वार्षिकी मूल्य दिया है। वार्षिकी विधि में ये प्रश्न में वार्षिकी मूल्य दिया जाएगा और इसी के आधार पर अपन ख्याति की गणना करेंगे। अगर ये आपको नहीं देगा तो वार्षिकी विधि के बारे में नहीं बोलेगा। किस प्रकार से करें, सबसे पहले आपको अधिलाभ तो निकालना ही होगा,
अधि लाभ को निकालने का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करें, विनियोजित पूंजी 1.5 लाख है, 10% की दर से अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया 15,000 रुपए। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस कौन सा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए का। अब प्रश्न आता है कि सुपर प्रॉफिट अपन को फाइंड आउट हो गया, तो अब अपन को क्या निकालना है इसके अंदर? गुडविल वार्षिकी आपके कौन सा मूल्य के आधार पर। तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को मैंने लिखाया था। सुपर प्रॉफिट को अगर एन्युटी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फर्म की गुडविल आ जाएगी 12,435 रुपए। तो कहने का मतलब हुआ कि वार्षिकी विधि का भी प्रश्न आ सकता है, 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कोई ज्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है, अधिलाभ देगा, वार्षिकी मूल्य देगा, मल्टीप्लाई करके फर्म की ख्याति निकाल लेना। 2 नंबर के प्रश्न में अधिलाभ कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि कैसे सिचुएशंस दी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन सोल्व करना रहेगा। अब इसी में आप देखें, नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, ख्याति की अकाउंटिंग को लेकर आ रहा हूं। ये काफी इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ख्याति की आपकी जनरल एंट्रीज एडमिशन के टाइम पर क्या क्या होंगी उसको लेकर ये नेक्स्ट वीडियो काफी डिटेलिंग से मैंने आपको बनाई है, और उसमें कई प्रश्न जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं उनको सोल्व करके बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखें ताकि गुडविल को लेकर आपका कंप्लीट एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पोर्शन तैयार हो सके। थैंक यू।